कभी कभार ऐसा डेजा वू फील होता है ना, जैसे कि ये सब पहले हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि हम सब बस एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, अलग अलग टाइम पे बस वापस पैदा हुए जा रहे हैं। क्या फालतू बात करता है यार तू कभी कभी। प्रूफ है क्या? ये है हॉलीवुड एक्ट्रेस एन हाथवे, ये है उनके हस्बैंड एडम। एग्जैक्टली विलियम शेक्सपियर जैसे नहीं दिखते? सेम आंखें, सेम नोज, सेम फेस कट। हाँ तो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। कोइंसिडेंस? अब सुन, विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम भी था एन हाथवे, और ये है दोनों की फ़ोटो साइड बाय साइड। ओह माय गॉड। और सुन, विलियम शेक्सपियर और एन हाथवे की मैरिज हुई थी नवंबर 1582 में, और अभी हॉलीवुड वाली एन हाथवे का बर्थडे आता है नवंबर 1982 में, एग्जैक्टली 400 साल बाद। अनबिलीवेबल। एंड फाइनली आज से 400 साल पहले विलियम शेक्सपियर और एन हाथवे दोनों की सिर्फ एक मैरिज हुई थी, और आज के ज़माने में जहाँ हॉलीवुड में अक्सर सारे सेलिब्रिटीज़ के मल्टीपल पार्टनर्स रह चुके हैं, एडम और एन हाथवे दोनों की सिर्फ एक मैरिज हुई है। इसका मतलब हम सब बस एक लूप में फंसे। मतलब ये है अमेरिकन रैपर एमिनेम की फ़ोटो, और ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फ़ोटो, और ये है दोनों की फ़ोटो साइड बाय साइड। ये है हॉलीवुड एक्टर पीटर डिंकलेज, और ये है सेबेस्टियन डी मोरा, और ये है दोनों की फ़ोटो साइड बाय साइड। और फाइनली ये है मार्क जकरबर्ग, और ये है किंग ऑफ स्पेन फिलिप द फोर्थ, और ये है दोनों की फ़ोटो साइड बाय साइड। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में भी। इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें, इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे, रहेंगे हमेशा इन लोगों के नीचे ही। एग्जैक्टली। इस वर्ष में तो शायद नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मल्टीवर्स में ज़रूर निकल सकता है। और ये मल्टीवर्स में कैसे पहुंच सकते हैं, इसका जवाब हमें मिलेगा इनके पास। ह्यू एवर्ट द थर्ड, द मैन हु गेव द मल्टीवर्स थ्योरी। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर, और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स, और शायद सेम श्राप। श्राप 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। वर्ल्ड वॉर 2, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस, बॉम्बिंग्स, स्टारवेशन, जेनोसाइड, क्या कुछ नहीं था उस साल में। और 2025 देखा तूने? कैलिफोर्निया फायर, महाकुंभ स्टैम्पीड, पहलगाम अटैक, आरसीबी स्टैम्पीड, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ईरान इजराइल वॉर, ट्रेन डिरेलमेंट। एग्जैक्टली। और अभी तो 2025 में 6 महीने बाकी हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है अमित, हम एक टाइम लूप में हैं। ईयर 1941 इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, लेकिन इस बार और भी खतरनाक तरीके से। इस हिसाब से 2019 जिसमें कोविड पेंडेमिक आया था, करोड़ों लोग मरे थे, उसका कैलेंडर भी एग्जैक्टली सेम है 1918 के कैलेंडर से। और उस टाइम पे भी स्पेनिश फ्लू आया था, और उसमें भी करोड़ों लोग मरे थे। ओह माय गॉड। अगर हमने इस लूप को पूरा डिकोड कर लिया, तो क्या हम फ्यूचर देख पाएंगे? ना ही सिर्फ देख पाएंगे, बल्कि शायद बदल भी पाएंगे।